हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एसएससी सीजीएल में आधुनिक इतिहास से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन रह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आज हम लोग आधुनिक इतिहास एक ही क्लास में पूरा खत्म कर लेंगे। 1857 की क्रांति से लेकर के संविधान लागू तक, भारत आजादी के बाद जो संविधान लागू हुआ वहां तक पूरा डिटेल हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे। एक ही क्लास में सारा कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बस अंत तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, बस ध्यान से सुनते रहिएगा। पूरी चीजें, पूरी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं और कहानी के माध्यम से मैं आपको पूरा सब कुछ क्लियर कराऊंगा। बस ध्यान से सुनते रहिएगा, सारी बातें आप लोगों को दिमाग में बैठती चली जाएंगी। इसी एग्जाम में नहीं, किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वनडे परीक्षा के एग्जाम में अगर आधुनिक इतिहास से प्रश्न आते हैं तो इस क्लास से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। तो पूरी कहानी को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पूरा सब कुछ डाटा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति जो आधुनिक इतिहास में महत्वपूर्ण क्रांति है, यहीं से आधुनिक इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। तो 1857 की क्रांति, 1857 की जो क्रांति हुई थी वो किसी एक कारण से नहीं हुई थी, लेकिन तात्कालिक कारण क्या माना जाता है, जो कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग होता था, यही तात्कालिक कारण माना गया उस समय जो 1857 की क्रांति हुई। मंगल पांडे ने इसका विरोध किया। जो गाय और सुअर की चर्बी कारतूस में भर करके दी जाती थी चलाने के लिए, तो उस कारतूस को दांत से छीलना पड़ता था, फिर उसको चलाना पड़ता था, इसीलिए इसका विरोध किया गया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने जनरल लायंस पर गोली चलाई। इसी के परिप्रेक्ष्य में जो मंगल पांडे ने गोली चलाई, तो इनको 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। यह क्रांति सफल तो नहीं हुई, इसके असफलता के कई कारण हैं, जैसे कि जो डेट रखी गई थी उस डेट से पहले प्रारंभ हो गया, धन की कमी थी, कुशल नेतृत्व की कमी थी, हथियारों की कमी थी, आदि कई प्रकार की कमी थी, इसीलिए यह क्रांति सफल नहीं हुई। इस क्रांति का नेतृत्व अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग कर रहे थे, जैसे कि लखनऊ में बेगम हजरत महल और कानपुर में नाना साहब तत्या टोपे इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। बहादुर शाह जफर दिल्ली और रानी लक्ष्मीबाई झांसी का नेतृत्व कर रही थी। वहीं बाबू कुंवर सिंह आरा बिहार का नेतृत्व कर रहे थे। ऐसे ऐसे जैसे लियाकत अली प्रयागराज का नेतृत्व कर रहे थे, ऐसे ऐसे लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो वही यह सफल नहीं हुआ। अब बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तभी से लेकर के जब भारत आजाद हुआ 1947 को, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग को क्या कहा गया, तो पहला भाग को उदारवादी कहा गया और यह 1885 से 1905 तक इसको माना गया। वहीं उग्रवादी यानी 1905 से 1919 तक की समय को उग्रवादी कहा गया और वहीं 1919 से लेकर के भारत की आजादी तक 1947 तक इसको गांधी युग के नाम से जाना गया। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 3 भागों में विभाजित है। तो आइए पूरा देखते हैं। जो पहला भाग है उदारवादी, उसको देखते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। जब इसकी स्थापना हुई थी, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से नहीं हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से हुई थी। INU, इंडियन नेशन यूनियन के नाम से हुई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया बाद में चल करके। यह इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के कहने पर, मतलब इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। वहीं अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके दिमाग की उपज मानी जाती है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज मानी जाती है। ये यहां से क्लियर हो गया। अगर वही बात करें, पहला अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने किया था। और पहला अधिवेशन कहां हुआ था, तो 28 दिसंबर मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था।
अब कुछ प्रथम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि 1887 में, यानी तीसरा जो अधिवेशन हुआ था। ये क्रम बदल गया है लेकिन अभी सब सही हो जाएगा। प्रथम पारसी अध्यक्ष किसको माना जाता है? तो प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। और वहीं प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें तो जॉर्ज यूले को प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष माना जाता है। 1888 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो देखिएगा प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में इन्होंने अध्यक्षता की थी कोलकाता में। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो सरोजनी नायडू 1925 कानपुर में इन्होंने अध्यक्षता किया था। अब शुरू के 5-6 ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उनकी बात करें कि कहां कहां हुए थे, तो ये 5-6 लगातार पूछता बहुत है कि कहां कहां पे यह हुआ था। तो उसका एक ट्रिक है बक मई बक। क्या? बक मई बक, यानी पहला 1885 बक बंबई, ब से बंबई, क 1886 जो ये दादा भाई नौरोजी पारसी अध्यक्ष थे तो कोलकाता में हुआ था, बक हो गया। 1885 ब, 1886 क, यानी बक यानी बंबई और कलकत्ता। फिर मई जो 1887 में बदरुद्दीन तैयब है, जो तीसरा अधिवेशन था वो मद्रास में हुआ था। फिर मई, ई से क्या होता है? इलाहाबाद। जो चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 में जॉर्ज यूले ने किया था, ये कहां पे हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। फिर बक मई हो गया, फिर बक यानी बंबई, फिर कोलकाता। तो इसका ये ट्रिक है, लाइन से 1990 तक इसका ट्रिक है, इसको ध्यान में रखिएगा, बक मई बक। ये तो हो गया 1885 से जो ये उदारवादी था। अब उग्रवादी में अगर हम प्रवेश करते हैं तो 1905 से लेकर के 1919 तक इसको माना जाता है। 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर बन के आया। उसने क्या किया? 1905 में ये प्रशासनिक कानून का हवाला देते हुए कि मतलब चलाने में इसको दिक्कत हो रही है, तो इसने क्या कहा कि बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए। जबकि रियल कारण ये नहीं था, भारत की आंतरिक शक्तियों को कमजोर करना था, हिंदू और मुस्लिम को अलग करना था, यही उसका कारण था। तो 1905 में बंगाल विभाजन रखा, मतलब ये किया गया। 16 मई इसकी डेट रखी गई, जबकि ये प्रस्ताव 20 जुलाई को ये प्रस्ताव पारित किया गया और 16 अक्टूबर को इसकी डेट रखी गई बंगाल विभाजन की। ये हो गया क्लियर 1905 का। अब एक सवाल उसमें देख लीजिएगा, 2 सवाल और उसमें क्या पूछता है? 1857 की क्रांति के समय भारत का सम्राट कौन था? तो कौन था भारत का सम्राट? ये बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये भारत का सम्राट था। और उस समय अगर हम पूछे गवर्नर कौन था, ये क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर था। तो ये 2 क्वेश्चन वहां से ध्यान रखिएगा। 1905 के समय पूछता है कि गवर्नर कौन था, तो कर्जन उस समय गवर्नर था। ये हो गया। 1906 की बात करें तो 1906 जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कोलकाता में इसका अधिवेशन हुआ था और दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किया था। पहली बार स्वराज की मांग की गई। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पहली बार स्वराज की मांग की गई 1906 में कोलकाता अधिवेशन में। स्वराज शब्द तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो हम लोग देख ही चुके हैं, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। और धन निष्कासन का सिद्धांत ये पूछ लेता है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी उसका सही आंसर होता है, दादा भाई नौरोजी। ठीक, यहां से ये क्लियर हो गया। 1907 की बात करें तो सूरत में इसका अधिवेशन हुआ था। रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता किया था।
इसमें क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गए थे। इसी को सूरत फूट के नाम से जानते हैं, सूरत फूट के नाम से इसको जानते हैं कि नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। गरम दल की बात करें तो गरम दल का नेता पूछ लेता है कि कौन कौन है या फिर निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो तीन नेता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लाल बाल पाल जिनको कहा जाता है, लाल से लाला लाजपत राय और बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, ये तीन गरम दल के मुख्य नेता थे। तो इसको यहां से ध्यान रखिएगा, तीनों का नाम दे करके एक अलग दे करके पूछ लेता है कि कौन इसमें नहीं थे। तो यहां से ये क्लियर हो गया। 1907 1909 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अगर संस्थापक अध्यक्ष की बात करें तो आगा खां को संस्थापक अध्यक्ष माना गया। और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। भारत ने इसका विरोध किया क्योंकि यह फूट डालो और राज करो की नीति पर यह आधारित था। यहां से 1909 क्लियर हो गया। आप लोग देख रहे होंगे एक एक ईयर का सब कुछ डिटेल लिखा गया है, तो पूरी क्लास को बस कहानी की तरह आप लोग सुनते जाइएगा, सारी बातें आप लोगों को क्लियर होती चली जाएंगी। वहीं 1911 की बात करें तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और कहा गया कि कोलकाता से राजधानी को क्या कर दिया जाए, दिल्ली कर दिया जाए। ये दो मुख्य इसमें बातें कही गई, किसमें, दिल्ली दरबार में। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और राजधानी को 1 अप्रैल 1912 को कोलकाता से राजधानी हटा करके क्या कर दिया गया, दिल्ली कर दिया गया। यहां से 1911 क्लियर हो गया। 1915 में गांधी जी वापस आ गए। 1915 में साउथ अफ्रीका से गांधी जी वापस आ गए। कब आए थे, तो 9 जनवरी को आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। अगर हम बात करें 1916 की, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजमूदार ने किया था। अंबिकाचरण मजमूदार ने इसकी अध्यक्षता किया था, किसकी, लखनऊ अधिवेशन की। इसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग, गरम दल, नरम दल एक हो गए थे। इसमें महत्वपूर्ण, इसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था और शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव के तहत, मतलब लोगों को जोड़ने के लिए ये दो महोत्सव का आयोजन किया। तभी से यह शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव मनाया जाता है। केसरी और मराठा पत्रिका के संपादक बाल गंगाधर तिलक जी हैं। अगर हम बात करें केसरी जो पत्रिका थी ये किस भाषा में लिखा गया और मराठा जो पत्रिका थी ये किस भाषा में लिखा गया है, तो केसरी पत्रिका ये मराठी भाषा में, जबकि मराठा पत्रिका ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। ज्यादातर करके मराठा पत्रिका के बारे में पूछता है कि ये किस भाषा में लिखी गई है, तो लोग मराठा के नाम से मराठी कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में, तो यहां से इसको ध्यान दीजिएगा। अंग्रेज 3 कठिया पद्धति चलाते थे। अब ये जानिए कि 3 कठिया पद्धति क्या है, यानी कि 3/20 भाग में 3 भाग नील की खेती का अंग्रेजों को देना पड़ता था। तो इसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया। गांधी जी का यह भारत में पहला सत्याग्रह था। जबकि गांधी जी के सत्याग्रह की बात करें तो 1906 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह किया था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका 1906। जबकि भारत में पहले सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह था। 1917 में लंदन में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में भारतीयों के लिए रॉलेट लैक एक्ट क्या हुआ, पारित किया गया। तो वो भारत में कब एक्ट लागू हुआ, 1919 में जाकर के भारत में रॉलेट एक्ट लागू हुआ, जिसे गांधी जी ने क्या कहा, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून, रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने कहा। इसमें क्या था, इसमें संदेह पर क्या
किया जाना चाहिए, भारतीयों को गिरफ्तार कर लीजिए। इस रॉलेट में यही था। तो इसी रॉलेट एक्ट के तर्ज पे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया इस एक्ट के तहत। तो 13 अप्रैल 1919 को इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसमें जनरल डायर ने क्या किया था कि भारतीयों पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें लगभग 379 लोग तो तत्काल मारे गए और 1200 से अधिक लोग इसमें घायल हो गए। इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया। हंटर कमेटी का गठन किया गया, जबकि भारतीयों ने भी भारतीय जांच कमेटी का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय कर रहे थे। जिसके अन्य 2 सदस्य कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी इसके अन्य 2 सदस्य थे। ये क्लियर हो गया। अब शुरू होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा युग, जो गांधी युग के नाम से जाना जाता है, 1919 से लेकर के 1947 तक। जून 1920 में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयागराज में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें असहयोग शब्द दिया गया। 1920 में जो अधिवेशन की बात करें तो कोलकाता में इसका अधिवेशन हुआ था और लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया। तो असहयोग आंदोलन 1920 स्वीकार कर लिया गया। गांधी जी का यह पहला व्यक्तिगत रूप से आंदोलन था। इसमें गांधी जी ने 3 शर्त रखा था कि यह गांधीवादी तरीके से इसको चलाया जाए, दारू शराब पी करके इसमें न भाग लिया जाए, और तीसरा छुआछूत इसमें वंचित कर दिया। आंदोलन की प्रगति के लिए जो अंग्रेजों द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी गांधी जी को, वो गांधी जी ने इस उपाधि को त्याग दिया। पूरे भारत में यह आंदोलन चल ही रहा था कि 1922 में 4 फरवरी 1922 में गोरखपुर से 25, 26, 27 किलोमीटर दूर इधर पूरब साइड में, पूरब और दक्षिण कोने पे चौरी चौरा के स्थान पर, चौरी चौरा स्थान एक जगह है, वहां पे 22 पुलिस कर्मियों को जेल में बंद करके और जला दिया गया। तो उसी को चौरी चौरा कांड के नाम से उसी को जानते हैं। लोग उसे चौरा चौरी कह देते हैं, कुछ लोग इसे चोरा चौरी भी कहते हैं। ये यहां से क्लियर हो गया। बात करें 1923 की, उससे पहले देख लेते हैं जो चौरा चौरी कांड हुआ। तो ये क्या हुआ? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन को जब स्थगित किया तो मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा कि यह कन्याकुमारी में बैठे अगर किसी गांव के व्यक्ति ने उस सत्य और अहिंसा का पालन नहीं किया तो हिमालय में बैठे गांव को इसकी सजा क्यों मिलनी चाहिए, यह इन्होंने किया वो कहा। और वहीं लाला लाजपत राय ने क्या कहा कि यह इस आंदोलन को स्थगित करने के लिए यह हिमालय जैसी बड़ी भूल है। लाला लाजपत राय ने यह कहा। गांधी जी को फिर 6 साल के ये सब करने के बाद गांधी जी फिर से असहयोग आंदोलन को शुरू किए। तो क्या हुआ? अंग्रेजों द्वारा उनको 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। 6 साल तो नहीं रहे, बाद में वो छूट के तुरंत आ भी गए। फिर इस गांधी जी के ढुलमुल रवैयों को देखते हुए 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। फिर वहीं बात करते हैं 1924 की। तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ और एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जो गांधी जी ने किया, बेलगांव का अधिवेशन। बेलगांव कहां पे है? कर्नाटक में है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर बात करते हैं 1925 की। तो 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुआ। काकोरी ट्रेन डकैती का अब नाम परिवर्तित करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, वहां से ध्यान दीजिएगा। और 1925 से यहां से आप लोगों को एक घटना याद आ रही होगी। तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो यहां से इसको देख लीजिएगा। 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना किया गया और 1928 में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया।
कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया, जबकि गरम दल वालों ने इसको अस्वीकार किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए। लाहौर में चल रहे इसके विरोध में लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों द्वारा लाठीचार्ज किया गया और लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की 1928 में मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, ये ध्यान दीजिएगा। स्थापना तो हुई थी 1927 में, जबकि भारत कब आया? 1928 में, और 1928 में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज से मृत्यु हो गई। इसी को देखते हुए 1928 में नेहरू रिपोर्ट लाया गया, और नेहरू रिपोर्ट को लाया कौन? तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट लाई। यहां से इसको देख लीजिएगा। 1928 में ही बारदोली सत्याग्रह हुआ। बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व कर रहे थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। तब उनका नाम केवल वल्लभ भाई पटेल था। इसमें क्या था? बारदोली सत्याग्रह में जो अंग्रेजों द्वारा कर को 6% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया था, उसी के विरोध में बारदोली सत्याग्रह हुआ। फिर पुनः अंग्रेजों ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए 30% कर को 6% कर दिया। इसी से खुश होकर के वहां की महिलाओं ने बारदोली सत्याग्रह में सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि दी। तो सरदार की उपाधि पूछता है कि किस सत्याग्रह में मिला था पटेल जी को? तो बारदोली सत्याग्रह में। इस क्वेश्चन को यहां से ध्यान रखिएगा। अब बात करें 1929 की, तो 1929 में जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, क्योंकि 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया, जबकि पहली बार स्वराज की मांग कहें तो 1906 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग किया गया। तो यहां से दोनों क्वेश्चनों को क्लियर कर लीजिएगा। पहली बार स्वराज की मांग 1906 और पूर्ण स्वराज की मांग 1929। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की गांधी जी ने शुरुआत की। इसमें क्या था? गांधीवादी तरीके से जो अंग्रेजों का कानून था, इसका विरोध करके भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाना इसका उद्देश्य था। गांधी जी ने जो नमक कानून था, दांडी यात्रा प्रारंभ किया। दांडी यात्रा कब से कब तक है? तो 12 मार्च 1930 से, डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिन की यात्रा के बाद यात्रा संपन्न हुआ। और दांडी स्थान पहुंचने के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी स्थान पर पहुंचने के बाद गांधी जी ने नमक को हाथ में उठा करके नमक कानून को तोड़ दिया। दांडी यात्रा यहां से कंफर्म हो गया। वहीं अगर 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें भीमराव अंबेडकर और अन्य लोगों ने इसमें भाग लिया। 1931 की बात करें तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ। और वहीं 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें भीमराव अंबेडकर और अन्य साथी वहां पे जा चुके थे। और फिर बाद में क्या हुआ? गांधी जी को बुलाया गया, तो गांधी जी फिर उस सम्मेलन में भाग लिए। एकमात्र सम्मेलन, 3 सम्मेलन हुए थे और एकमात्र सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। जबकि क्वेश्चन ये पूछता है कि तीनों सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो तीनों सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। द्वितीय सम्मेलन में जब गांधी जी वहां से पहुंचे तो वेस्टन चर्चिल ने उनको क्या कहा? अर्धनग्न फकीर कहा था वेस्टन चर्चिल ने। गांधी जी फिर इससे नाराज होकर के भारत वापस आए, और भारत लौटने पर जब गांधी जी से पूछा गया इसके बारे में, तो गांधी जी ने कहा, मैं खाली हाथ लौटा तो जरूर हूं, लेकिन मैंने भारतीयों की इज्जत का बट्टा नहीं लगने दिया। फिर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। 1932 में फिर पूना पैक्ट हुआ। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ, और उसमें जो दलितों की सीट थी उसको 71 से बढ़ा करके सफलतापूर्वक 148 कर दिया गया। उसके बाद से जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 की नींव रखी गई, और भारत शासन अधिनियम 1935 में आ गया। 1938 की बात करें तो हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने उसकी अध्यक्षता किया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। इसको यहां से ध्यान रखिएगा।
1940 में बात करें तो लिन लिथ गो ने अगस्त प्रस्ताव रखा। 1940 में ही 23 मार्च 1940 में लाहौर में इस जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इसमें क्या किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान राष्ट्र की मांग किया। पहली बार पाकिस्तान राष्ट्र की मांग किस अधिवेशन में किया गया, तो लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। यहां से इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव पारित किया गया। भारत में इस प्रस्ताव का विरोध किया गया। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको ऐसा चेक कहा जिसका बैंक ही नष्ट होने वाला है। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर में कांग्रेस की जो अध्यक्षता अधिवेशन चल रहा था, उसमें गांधी जी ने भारत छोड़ो का शब्द दिया और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रस्ताव के पारित हो जाने के बाद गांधी जी ने इसी में करो या मरो का नारा दिया था 1942 में। 1942 में ही जब ये हुआ तो अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन 0 आवर्स के तहत सभी नेताओं को जो इसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार करना प्रारंभ किया गया और सभी लोगों को अलग अलग जगहों पर बंद कर दिया गया। इसी के दौरान 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किया। 1945 में फरवरी 1945 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लिया और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसमें 3 लोग आए। कौन कौन थे? एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ये 3 लोग भारत आए। इसमें अध्यक्ष पूछ लेता है कि इसमें अध्यक्ष तो कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस इसमें अध्यक्ष थे। 16 मई को कैबिनेट मिशन ने अपना रिपोर्ट दिया जिसमें भारत को एक संघीय राज्य बनाया जाए ऐसा लिखा हुआ था और इसमें जो प्रतिनिधि लोग थे जिनका चयन किया गया तो 389 प्रतिनिधियों का चयन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग को 73 सीट दिया गया। 73 सीट कुल टोटल दिया गया। इससे नाराज होकर के मुस्लिम लीग ने क्या किया, पाकिस्तान की मांग को और तेज कर दिया। उधर एक तरफ संविधान सभा की बैठकें हो रही थी और संविधान सभा की तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, इसमें इस दिन संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव लाया था। बाद में चल करके यही प्रस्तावना हुआ उद्देशिका प्रस्ताव। वहीं 3 जून 1947 की बात करें तो माउंटबेटन घोषणा पत्र आया और 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आया, जिसमें यह निश्चित कर दिया गया कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र बनेंगे। इसी में यह निश्चित कर दिया गया। और 14 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ की अध्यक्षता में रेड क्लिफ ने क्या किया कि एक पुलिस चौकी से दूसरे पुलिस चौकी तक रेखा खींचते हुए भारत और पाकिस्तान को विभाजित कर दिया। तो ये क्वेश्चन पूछता है भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा तो रेड क्लिफ रेखा है। उसने एक पुलिस चौकी से दूसरे पुलिस चौकी को मिला दिया। ऐसे में क्या हुआ कि किसी का घर तो हो गया इंडिया में, खेत हो गया पाकिस्तान में, दरवाजा हो गया इंडिया में, खिड़की हो गया पाकिस्तान में, लेकिन उससे फिर कोई फर्क नहीं हुआ और भारत और पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र बन गए। एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ, जबकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भारत आजाद होने के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद यह भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ। भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ और उसके बाद से 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। आपने पूरी क्लास देखा होगा जो आधुनिक इतिहास है 1857 की क्रांति से लेकर के
संविधान जो लागू है, यहां तक ये पूरी क्लास आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। आई होप ये सारा सब कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये इसी एग्जाम में नहीं, जिस भी एग्जाम में आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन आता है, ये सारी बातें आप लोगों को कहानी के तौर पर याद हो गई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।